D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस बात पर चर्चा जारी है कि यदि सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाती हैं तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल 75 रुपये और डीजल करीब 68 रुपये में मिलने लगेगा। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर सोमवार को संसद में हंगामा भी हुआ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस समस्या के हल के तौर पर पेट्रोल डीजल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाने की पैरवी कर चुके हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने की मांग नई नहीं है, पर कुछ राज्य इससे सहमत नहीं हैं। उनके ही दबाव की वजह से ये जीएसटी से बाहर है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो इसका आम लोगों को कितना फायदा होगा, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। केंद्र या राज्य सरकारों को आखिरकार कितना नुकसान होगा, क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या इससे कुछ राज्यों को फायदा भी होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब बार बार जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा जा रहा है। हमने ये जानने की कोशिश की, अगर केंद्र सरकार और जीएसटी पर फैसले लेने वाले सभी राज्य के वित्त मंत्रियों की जीएसटी परिषद तय कर लें कि देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी सिंगल टैक्स लगाया जाए तो क्या होगा। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फायदा ये होगा कि पेट्रोल और डीजल 15 से 30 रुपए सस्ता प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। और तो कुछ राज्यों को इसका लाभ भी होगा। केंद्र सरकार की आय पर भी कोई बहुत बड़ा असर इसमें दिखने वाला नहीं है। इंडियन ऑयल के आंकड़ों को देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। दिल्ली में पेट्रोल 33 रुपये 54 पैसे और डीजल 35 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। डीलर की कमीशन भी पेट्रोल पर 3 रुपये 69 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 51 पैसे है। इस पर केंद्र और राज्यों की सरकारों का टैक्स ज़्यादा है। कीमत बढ़ाकर 100 के आंकड़े को छू रही है। दरअसल जितनी बेस प्राइस है उसके मुकाबले में दोगुना टैक्स जनता से वसूल किया जा रहा है। इस समय पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है। इस वजह से हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग हैं, क्योंकि उस पर टैक्स अलग से वसूला जा रहा है। जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया था कि पूरे देश में एक साथ टैक्स लगेगा। लगा भी, पर पेट्रोल डीजल शराब को छोड़ दिया गया। कहा गया कि राज्यों को कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए, और ये केवल शराब और पेट्रोल पर डीजल पर ही क्यों। राज्यों को विकास कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसा पेट्रोल डीजल से मिलने वाले वैट से ही जुटाया जा सकता है। पहले तो कहा गया था कि जल्द ही आम सहमति बनाई जाएगी, फिर कुछ राज्यों के विरोध की वजह से फैसला टलता गया। आपको ये बता दें कि जीएसटी को लागू हुए 3 साल से अधिक समय बीत गया है। एसबीआई की रिसर्च टीम का आंकलन है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट प्रस्तावों में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से जो कमाई की उम्मीद है, जीएसटी उसमें अड़चन ला सकता है। पर हकीकत यह है कि अगर ऐसा हो भी गया तो बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। केवल 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कम आएगा, यानी जीडीपी का महज 0.4% कलेक्शन कम होगा। पर आम लोगों को इससे राहत जरूर मिल जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो 10 से 30 रुपये प्रति लीटर सस्ता होने की इस उम्मीद है। अलग अलग राज्यों में लागू वैट की दरें देखें तो करीब 19 राज्यों में 18 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना ज़्यादा वसूला जा रहा है कि लोग परेशान हैं और पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है। इनमें प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, जहां 2 तरह कर व्यवस्था पेट्रोल डीजल के लागू है। अगर जीएसटी लागू हुआ तो पूरे देश में एक ही टैक्स वसूला जाएगा और उससे करीब 10,400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे 11 राज्य ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल डीजल पर वसूला जाने वाला टैक्स तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना इन राज्यों की आय में इजाफा होने की संभावना के बराबर होगा। ये संख्या 12 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को घेरा था और कहा था कि पंजाब में पेट्रोल व डीजल पर सबसे अधिक टैक्स है। यदि सरकार अपना टैक्स इस पर कम करती है तो लोगों को पेट्रोल व डीजल सस्ता मिल सकता है। वहीं लोग हाहाकार मचाए हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर आम महंगाई पर भी दिखना शुरू हो गया है। Sir, this is a very important issue and it is a burning subject. And throughout
country, people are agitated. That's why we are requesting you to suspend all the rules under Rule 267 and give us a chance to speak on this subject, and ultimately what the government is going to tell about this, we will see. Sir, you are well aware, and it is not new to you. Now the petrol prices nearly 100 rupees per litre, and the diesel prices are more than 80 rupees, and LPG also increased, and all the petroleum products have gone up, and nearly 820% of petrol, 820% petrol, and around 258% excise duty after 214, and nearly 1,21,000 crores. Right. We are not discussing in Sir, issue. sorry. You have, because you have given a notice, I have allowed you to mention the subject. 21 lakh crores. Right. Sir, 21 lakh crores have been collected by putting excess duty. Okay, Kharge ji. And all these things. I have And allowed because you. of this, sir, because of this, the entire country is suffering. Right. The prices are going up. Right. No. No, This please. is very important issue. Because and it's an important issue, I have allowed you to mention it. राहुल गांधी ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया और कहा कि केंद्र सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों से अंधाधुंध टैक्स वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर सरकार अपने मित्र वर्ग का टैक्स और कर्ज माफ कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर आम जन से अंधाधुंध टैक्स वसूल करके केंद्र सरकार अपने मित्र वर्ग का टैक्स व कर्ज माफ कर रही है। सच साफ है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ये बात कही हो। इससे पहले भी कई मौकों पर सरकार पर कुछ उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल की ओर से लगाया जा चुका है। कुछ दिन पहले एक वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नमस्कार, जैसे आप जानते हो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम हैं, मगर जब आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। नुकसान आपको होता है। कोरोना में सबसे ज़्यादा चोट आपको लगी, मध्यम वर्ग के लोगों को लगी, छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को लगी। पूरा का पूरा फ़ायदा 2-3 उद्योगपतियों को होता है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे और एकदम कम करने पड़ेंगे। उधर मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने अलग अलग पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से निचले सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सदस्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने के विरोध में निचले सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही नारेबाजी करते रहे। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित रही और शून्यकाल भी सामान्य रूप से नहीं चल सका।